यह है दुनिया की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम। तीस 30,000 टन पंचधातु से बनी इस मूर्ति के निर्माण में 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आध्यात्मिक नगरी नाथद्वारा में इसकी परिकल्पना मिराज समूह के मदन पालीवाल ने की और इसका निर्माण मातुराम वर्मा आर्ट्स पिलानी के द्वारा किया गया। मानेसर में इसको तैयार किया गया। यह है दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम यानी स्टैचू ऑफ बिलीफ। 30,000 टन की पंचधातु से इसका निर्माण किया गया और इस पर कुल खर्च हुआ है 300 करोड़ रुपए। आध्यात्मिक नगरी नाथद्वारा में इसकी परिकल्पना मिराज समूह के मदन पालीवाल ने की और इसका निर्माण मातुराम वर्मा आर्ट्स पिलानी के द्वारा किया गया। मानेसर में इसको तैयार किया गया। 30,000 टन पंचधातु से बनी इस मूर्ति की नींव 10 साल पहले यानी निर्माण से 10 साल पहले मोरारी बापू जिन्हें मदन पालीवाल बहुत मानते हैं उन्होंने रखी थी। आध्यात्मिक नगरी नाथद्वारा का नज़ारा है ये। यहाँ पर 351 फीट पहले तय हुआ था बनना इस मूर्ति का, जिसे नाम दिया गया स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी विश्वास स्वरूपम। विश्वास स्वरूपम के 280 फीट ऊंचाई पर हम इस वक्त खड़े हैं और यहाँ पर विश्वास स्वरूपम की बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जानकारी है मैडम? अभी आप 280 फीट हाइट पर खड़े हैं शिवा के राइट हैंड शोल्डर पर। ये शिवा का फेस का कर्व और कान के कुंडल के नीचे है। यहाँ से आपको जो शिवा का स्नैक वासुकी नाग है वो बहुत करीब से देखने को मिलता है। फ्रंट फेसिंग जो प्रतिमा के आगे जो गार्डन बना है वो भी उसका व्यू दिखता है। अप्रोक्सीमेटली आपको 20 किलोमीटर तक अरावली रेंज व्यूज़ देखने को मिलते हैं। जो भी यहाँ पे गेस्ट आते हैं हम ट्राई करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट उनको हम सर्विस दे पाए। ये परिकल्पना पूरी तरह मिराज समूह के मदन पालीवाल की है। 300 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए और करीब 6.5 साल का वक्त लगा इसको बनने में। 2013 अप्रैल में इसकी शुरुआत हुई थी बनने की और 6.5 साल बाद में इसको पूरा किया गया। हाल ही में इसको लोकार्पण किया गया और यहाँ पर अब बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, सैलानी आते हैं और आस्थावान आते हैं। इसको बनाने में 90 इंजीनियर्स की सेवा ली गई, 900 कारीगर इसमें लगे और इस परिकल्पना को आकार देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई मातुराम आर्ट्स के श्री कुमावत ने, जिन्होंने इस मूर्ति को आकार दिया। कितना वक्त लगा इसमें और कुछ जानकारी है? अप्रोक्सीमेटली इस प्रतिमा को बनते हुए 10 साल हो गए हैं। बट एक बेस्ट बात इस प्रतिमा की ये है कि जितना भी कंस्ट्रक्शन का टाइम था, जितना भी प्रतिमा बनी है, एक भी सिंगल इंजरी नहीं हुई यहाँ पे। और बेस्ट ये आप नंदी देखेंगे हमारे यहाँ जो प्रतिमा के आगे बना है। आप हर जगह देखें शिव के आगे नंदी रहता है। यहाँ हमारे यहाँ यूनिक थोड़े नंदी हैं, वो यूनिक है। मतलब वर्ल्ड टॉलेस्ट नंदी तो है ही है। इसके बावजूद ये 3 पैरों पे खड़े हुए हैं। 3 पैरों पे इसलिए खड़े हैं कि हर जगह आप शिव को देखते हैं गुस्से में, तांडव में देखते हैं। हमारे यहाँ जो शिव है बहुत शांत बैठे हैं, काम कंपोजर में बैठे हुए हैं। तो एक शिष्य और एक गुरु के बीच का जो मन का भाव होता है कि जो नंदी जी सोचते हैं कि मेरे जो प्रभु या मेरे जो गुरु हैं वो एकदम काम कंपोजर में बैठे हुए हैं, तो वो खुशी से डांस करने लग जाते हैं और डांसिंग फॉर्म में है। तो नंदी जो है वो डांसिंग फॉर्म में 3 पैरों पे खड़े हुए हैं वो यहाँ पर। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के जितने भी नाम रखे गए, हर एक पॉइंटर्स के नाम रखे गए वो रामायण से रिलेटेड नाम है यहाँ पे। लाइक आप देखेंगे तो संगम स्थल है, मकरंद वाटिका है, सुशीनालय जो रामायण जी में वैद्य थे सुषेण जी, तो हमारे वैद्य मतलब जड़ी बूटियों से रिलेटेड एक गार्डन है, उसका नाम रखा गया है सुशीनालय। मकरंद वाटिका है, भवाई है, आप देखेंगे गेम जोन को रखा है, गिल्ली डंडा, फूड कोर्ट को स्वादालय। हर एक चीज़ रामायण से रिलेटेड और हमारे धर्म से रिलेटेड रखी गई है यहाँ पर। क्या शुभ नाम क्या आपका? माय नेम इज़ दामिनी गुर्जर। हाँ, ऑपरेशन एसोसिएट हूँ मैं यहाँ पर। ऑपरेशन एसोसिएट या वो मदन पालीवाल की जो परिकल्पना थी वो इसी नाथद्वारा को
उनका ये था कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर बस सकते थे, लेकिन उन्होंने इसी शहर को, इसी कस्बे को मैनहट्टन बनाने की कोशिश की, ये एक परिकल्पना की, और उसकी ये एक बड़ी मिसाल है। हम आपको इसकी पूरी यात्रा करवाएंगे, बने रहिए हमारे। 280 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त हम हैं और दाएं बाजू से होते हुए हम बाएं बाजू की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ का चारों तरफ का आप नज़ारा देखेंगे तो वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, और इसे अद्भुत तरीके से तैयार किया गया। जैसा कि पहले बताया था, 90 इंजीनियर्स ने 900 कारीगरों की मदद से इसे पूरा किया, और जो कुल निर्माण की अवधि है वो 6.5 साल रही। अप्रैल 2013 में इसकी शुरुआत की गई। वैसे पूरे कामकाज का अगर वक्त देखें तो परिकल्पना से लेकर के अब तक इसमें कुल 10 साल का वक्त लगा, और मदन पालीवाल जो इसके योजनाकार हैं, जिनकी ये परिकल्पना थी, उनका कहना है कि वो अपने ही कस्बे को, इसी आध्यात्मिक नगरी नाथद्वारा को वो मैनहट्टन के रूप में देखना चाहते हैं, और उसी के अनुरूप इसको पूरा करने की उन्होंने कोशिश की है। नाथद्वारा की गणेश टेकरी पहाड़ी पर बनी विश्व की ये सबसे ऊंची महादेव की प्रतिमा है, और इसे राजस्थान के पिलानी के रहने वाले मूर्तिकार नरेश कुमार कुमाऊत ने तैयार किया। भगवान शिव की ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति मानेसर में तैयार हुई, और मूर्तिकार की भाषा में कहें तो ये इतनी मजबूत है, करीब 2500 साल तक ये इसी तरह से खड़ी रहेगी। मूर्ति के सामने लेज़र लाइटें लगाई गई है, जो रात के समय आसमान में इसका प्रतिबिंब बनाती है, और इस मूर्ति को मिराज ग्रुप ने तैयार किया है। इसमें ऊपर तक जाने के लिए 4 लिफ्ट हैं, एलिवेटर हैं, और इनके माध्यम से भगवान शिव के कंधे के नज़दीक लगे त्रिशूल के भी दर्शन कर सकते हैं। क्या शुभ नाम आपका, आप बताइए। मेरा नाम मोहित श्रीमाली है सर। मेरी उम्र 23 एज है, और मैं यहाँ पे 270 फीट पे खड़ा हूँ। लिफ्ट के हिसाब से अगर देखा जावे तो ये 10वां फ्लोर बताया गया है, और बाकी 27 फ्लोर है। 10 फीट का एक माला समझे तो 27वां फ्लोर है सर। ये त्रिशूल है जिसकी हाइट 221 फीट है सर, त्रिशूल की। ये पीछे आपको 221 फीट 221 फीट त्रिशूल की हाइट। त्रिशूल की हाइट जो है, आप अगर देख पाएँ तो 221 फीट है, और ये पीछे जटाएं दिख रही है सर आपको। और पहले आप चेहरे के पास थे, यहाँ से शिव जी का गला स्टार्ट हो रहा है, गले के पास आ जाते हो, 10 फीट आप नीचे आ जाते हो। फिर तीसरा टिकट रहता है सर जल अभिषेक, जो 351 फीट पे होता है। सबसे पहले 251 फीट की प्रतिमा बनाने की योजना बनी, फिर 351 बनी, और जलधारा समेत 369 फीट, यानी 112 मीटर की ये प्रतिमा है। और इस पर पहुंचने के लिए 4 लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और क्या खास बात है? और जो लेजर शो स्टार्ट होता है वो शाम को 7:30 बजे होता है। जो 2 प्रोजेक्टर लगे हुए हैं पाँव में, जो शिव जी के जो पाँव हैं उसमें 2 प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। बाकी 10 प्रोजेक्टर वहाँ लगे हुए हैं सामने, और 10 प्रोजेक्टर वहाँ लगे हुए हैं सर सामने। और बाकी पूरा व्यू है, जैसे पूरी मूर्ति में सर 23 पॉइंट बने हुए हैं। 23 पॉइंट देखने लायक है। जैसे 3 वाटिकाएँ बनी हुई है, जिनका नाम है तुलसी वाटिका, पुष्प वाटिका, अशोक वाटिका, गज़ेबो है, म्यूज़िक फाउंडेशन है, लक्ष्मण झूला है, संगम स्थल है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए गेम्स है, बंजी जंपिंग है, जिप लाइन है। ये सारी एक्टिविटी यहाँ। इस मूर्ति की सबसे खास क्या बात मान रहे हैं? इस मूर्ति ये 5 धातुओं से बनी हुई है सर। अगर भूकंप कुछ भी आ जाती है, वो आ जाते हैं, तो उनको इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, ऐसा। यहाँ गंगाजल निकालने के लिए भी 2 टैंकों की व्यवस्था की गई है, और मूर्तिकार ने जो परिकल्पना की, जो योजना बनाई, उसके हिसाब से 2500 साल तक ये मूर्ति कम से कम सुरक्षित रहेगी। हालांकि उससे ज़्यादा भी रह सकती है, और गणेश टेकरी पर इसका निर्माण किया गया, उस तरह से निर्माण किया गया ताकि आंधी तूफान में भी ये सुरक्षित रहे। विश्वास स्वरूपम के 351 फीट ऊंचे आकार पर आने के बाद नाथद्वारा का विहंगम दृश्य नजर आता है। ये 351 फीट पर है, और जलधारा है इसके समेत 369 फीट ये हो गया। क्या है यहाँ पर, किस तरह से मंत्रोच्चारण किया जाता है? जो भी हमारे गेस्ट आते हैं पार्क में, जलाभिषेक का एक प्रीमियम टिकट है, वो लेने के बाद जब यहाँ आते हैं तो उनको शिव जी के सिर के ऊपर की तरफ जो ये ग्लास का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यहाँ तक की हाइट है 351 फीट।
यहाँ खड़े होके ये जो आप पात्र देख रहे हैं इसमें जल अर्पित किया जाता है और यहाँ पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। उसके माध्यम से जो गंगा जी है ऊपर आप यहाँ से देख पा रहे हैं, वहाँ स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, तो वहाँ से जल इस शिव प्रतिमा पे अर्पित होता है। जी, क्या शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम किशन सिंह है। पंडित जी, आपका क्या शुभ नाम है? किस तरह से मंत्रोच्चारण वगैरह होते हैं? मैं मुकुल पुरोहित यहाँ नाथद्वारा ही रहता हूँ और यहाँ पे मैं रुद्र सूक्त से अभिषेक करवाता हूँ। जितने भी गेस्ट आते हैं दिन के, उन सभी को मैं मंत्रोच्चार के साथ में जलाभिषेक करवाता हूँ। तो ये 351 फीट की प्रतिमा है और अगर इस जलधारा को लें तो 369 फीट की है, यानी 120 स्क्वायर मीटर की ये 112 स्क्वायर मीटर की ये प्रतिमा है। और इसको इस हाईवे से निकलते वक्त 20 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। प्रतिमा का आकार इस तरह से तैयार किया गया है ताकि तेज़ तूफान में, आंधी में और ओलों में इस पर किसी तरह का असर नहीं हो। ये परिकल्पना मिराज ग्रुप के मदन पालीवाल की है और इसे आकार दिया पिलानी के उन शिल्पियों ने जिनके परिवार की एक बड़ी भूमिका रही है इस तरह की मूर्तियों के शिल्प की। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ श्रीपाल सक्तावत, थिंक 360, नाथद्वारा।